Let's read the question. Consider the system shown in figure. The wall is smooth, but the surface of blocks A and B in contact are rough. The friction on B due to A in equilibrium is. So बच्चों हमें क्वेश्चन में बताया हुआ है कि यहाँ पर जो वॉल है इट मीन्स वॉल का सरफेस कहाँ पर आ रहा है, वॉल का सरफेस आ रहा है बिटवीन ब्लॉक ए एंड द वॉल सरफेस। तो ये सरफेस हमें बताया हुआ है स्मूथ। सो यहाँ पर कोई भी जो फ्रिक्शन है वो एक्ट नहीं होगा। तो इट मीन्स हम बोल सकते हैं कि जो ब्लॉक्स हैं वो नीचे गिर जाएंगे। तो इट मीन्स क्या हुआ, ब्लॉक्स इक्विलिब्रियम में तो नहीं रह सकते। तो इसको और अच्छे से समझते हैं बच्चों कि जब भी हम बात करेंगे फ्रिक्शनल फोर्सेस की, तो फ्रिक्शनल फोर्सेस कहाँ एक्ट होते हैं, जहां भी हमें दो बॉडीज के बीच में मिल जाता है या तो रिलेटिव मोशन एग्जिस्ट कर रहा है या फिर क्या है वहां पर एक टेंडेंसी है कि रिलेटिव मोशन अगर इन फ्यूचर पॉसिबल होगा तो वहां भी फ्रिक्शन फोर्स एग्जिस्ट करेगा। अब जब हम बात करें यहाँ पर ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि यहाँ कंजर्वेटिव फोर्स मिल रहा है ग्रेविटी और नॉन कंजर्वेटिव है फ्रिक्शन। तो अगर हम ड्यू टू ग्रेविटी बात करें तो जो दोनों ही ब्लॉक्स हैं वो इस तरह से, जैसे ए का मास मान लेते हैं एम ए, तो ड्यू टू इट्स वेट एम ए जी डाउनवर्ड टेंडेंसी रखेगा, और बी का मास अगर हम मान लें एम बी, तो ड्यू टू डाउनवर्ड फोर्स ये टेंडेंसी रखेगा वेट की एम बी जी। अब बच्चों यहाँ पर ग्रेविटी की वजह से दोनों सेम एक्सेलरेशन जी की वजह से नीचे जाने की कोशिश करेंगे, बट यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि ये नीचे आपस में रिलेटिव मोशन एग्जिस्ट कर रहे हैं इसलिए नीचे नहीं जा पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इनके बीच का जो सरफेस है वो क्वेश्चन में क्या बताया हुआ है, रफ बताया है। इट मीन्स क्या हुआ, यहाँ पर हमें बताना है कि फ्रिक्शन ऑन बी ड्यू टू ए इन, अब एक वर्ड यहाँ पर यूज हो चुका है इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या हुआ बच्चों, कि इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है उससे सेम इक्वल एंड अपोजिट फोर्स से ये कहाँ से एक्सेलरेट हो रहे हैं, बाय द एक्सटर्नल फोर्स, और जबकि इनका एक्सेलरेशन भी सेम है। तो हम बोल सकते हैं कि इनके बीच का जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा, दोनों ब्लॉक्स के बीच का जो फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा वो भी अबाउट नेग्लिजिबल हो जाएगा। सो देयरफॉर वी कैन से दैट द ब्लॉक विल बी मूविंग डाउनवर्ड। सो अब यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास में, फ्रिक्शन ऑन बी ड्यू टू ए will be 0। So therefore इनकी टेंडेंसी कहाँ मूव करने की होगी, डाउनवर्ड। तो दोनों ऑप्शन को अगर हम चेक करें हमें करेक्ट आंसर क्या मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज द सिस्टम कैन नॉट रिमेन इन इक्विलिब्रियम, क्योंकि दोनों की टेंडेंसी कहाँ जाने की है, डाउनवर्ड जाने की है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। थैंक यू।